हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन। बट यहाँ पे आज मैं रीडिंग को थोड़ा अ, अलग तरीके से करने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ टैरो से रीडिंग नहीं करूंगी, आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मैं बहुत समय से आपके लिए लाना चाहती थी, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। बट आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करना चाहती हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि एक बाउल है यहाँ पे सामने और उसमें पानी है। सो मैं आपके सामने ये कैंडल जो है ये बर्न करती हूँ, ठीक है, जलाती हूँ, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। एंड मुझे ये बोलना है कि जो भी निकल के आएगा, हो सकता है जरूरी नहीं किसी एक की एनर्जी निकले, अलग अलग एनर्जीज भी हो सकता है निकले। तो जो भी आएगा इंट्यूटिवली मैं बताऊंगी, ठीक है। और अगर बाद में कुछ कार्ड से भी जरूरत पड़े तो उसमें से भी मैं देखूंगी, ठीक है। लेकिन पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, बाद में कार्ड से भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइन गाइड कीजिए। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि गाइज, आप इस रीडिंग को देखिए, प्लीज ओपन माइंड के साथ देखिए। हो सकता है कोई भी चीज आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा, ताकि आपको किसी चीज में परेशानी ना हो, ठीक है। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई चीज आपको लग रहा है को आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा, ठीक है। बस आपको ओपन माइंड के साथ देखना है। और बस और क्या गाइज, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक बार डिवाइन को बोल देती हूँ कि जो भी यहाँ पे मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं और उनकी एनर्जी को पिक करें और बताएं मुझे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर को लेके, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। डिवाइन प्लीज बताइए, और आप लोग भी 3 गहरी सांसें ले सकते हैं और आराम से छोड़ के काम डाउन होके ईश्वर से बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पार्टनर की एनर्जी है वो यहाँ पे निकल के आ सके। तो बस ईश्वर से क्वेश्चन कीजिए कि क्या हमारे पार्टनर की एनर्जी, क्या उनके दिल और दिमाग में इस समय चल रहा है आपको लेके, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए रीडिंग के लिए और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके। सो यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अ, इस समय पार्टनर आपको ज्यादा बातचीत कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आंसू नजर आ रहे हैं, ठीक है। आंसू दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको रुलाया हो, ठीक है। मे भी हो सकता है रुलाया हो। तो क्योंकि कोई कोई चीजें ऐसी लाइफ में हो जाती है कभी कभी कि कभी कभी रोना भी पड़ जाता है, तो सिचुएशन कभी कभी ऐसी बन जाती है। तो आपके पार्टनर आपसे प्यार भी करते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे हार्ट भी दिखाई दे रहा है। तो दिल से आपसे जुड़े हुए हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी कभी आपको रुलाया भी है ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको जो नो कांटेक्ट किया उसकी वजह से आप बहुत रोए हैं उनके लिए, और निरंतर रोए हैं। कई लोग तो बहुत फूट फूट के रोए हैं, उनको याद कर करके रोए हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि आप लोग आंसुओं से रोए हैं। पर आप रोइए मत, क्योंकि जब आप रोते तो ईश्वर को बुरा लगता है आपके रोने से, गाइस, है ना। सो मुझे दिख रहा है कि अ, जो भी है सिचुएशन, मैं आपको फिलहाल तो सिचुएशन बता रही हूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, बट उनके साथ बातचीत है। बट उनके जो पार्टनर है वो थोड़े अपने काम को लेके ज्यादा फोकस्ड है, मतलब वो काम की तरफ ज्यादा उनका ध्यान जा रहा है, ठीक है। काम की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है। और अ, उस वजह से हो सकता है बात ना कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों का दिख रहा है जिनके मतलब किसी भी सिचुएशन में आप रो तो रहे हो अपने पार्टनर को मिस करके, याद बहुत कर रहे हो।
ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है जो मैंने अभी आप बताया है। लेकिन पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो आ रहा है निकल के वो पार्टनर के लिए है। तो मैंने आपकी सिचुएशन बताई है कि सिचुएशन आप इस तरह से कुछ फेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जिसमें आप रो रहे हो, और कुछ लोगों का दिख रहा है कि पार्टनर काम की तरफ फंसे हुए, और कुछ लोगों का लग रहा है कि वो अपने फैमिली में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि फैमिली का दबाव हो, आपकी तरफ आने नहीं देना चाहते। हो सकता है उन्होंने आपसे शादी का कमिटमेंट किया हो। प्यार में इंसान कमिटमेंट कर देता है, लेकिन अब उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा है फैमिली का कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि पार्टनर प्यार नहीं करते आपसे, है ना। क्योंकि प्यार का मैंने पहले बताया, मुझे हार्ट दिख रहा है तो प्यार करते दिल से जुड़े हैं आपसे। और पार्टनर का ऐसा लग रहा है कि मुझे फैमिली के दबाव में आ रहे हैं, घर वाले उनको बहुत फोर्स कर रहे हैं कि वो उनके लिए लड़की देखना चाहते हैं, ठीक है। कोई लड़की या लड़का यहाँ पे, तो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता। तो यहाँ पे सोल बेस्ड रीडिंग हो रही है। जो भी यहाँ पे मेल फीमेल देख रहे हैं अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए, ठीक है। सो बस मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि इस तरह से हो रहा है कि फैमिली वाले बोल रहे हैं कि दबाव डाल रहे हैं आपके ऊपर, शादी कर लो शादी कर लो। और आपको खुल के अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे, जिनको आप पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर खुल के बात नहीं कर पा रहे अभी घर पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे एक मैरिज दिखाई दे रही है, ठीक है। शादी शादी हो सकती है आपकी आपके पार्टनर से। हो सकता है यही आपकी सोलमेट कनेक्शन हो, जिन पार्टनर से आप डील कर रहे हो यही आपके सोल पार्टनर हो, और ईश्वर ने आपका जो जोड़ा है इनके साथ ही बनाया हो, ठीक है। तो क्योंकि मुझे एक मैरिज दिखाई दे रही है, कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल सकता है फ्यूचर में, मैरिज आप कर सकते हैं अपने पार्टनर से। और जो लोग ज्यादा परेशान हैं, जिनके पार्टनर, हो सकता है उनके लाइफ में कोई नया कनेक्शन भी आ सकता है, ठीक है। बट एक मैरिज दिखाई दे रही है, तो आपके जीवन में कोई न्यू कनेक्शन आएगा, या फिर यही कनेक्शन, इनसे ही मैरिज होगी, वो मैं देख भी लूंगी कार्ड में, ठीक है। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं, और खास करके जब रात को जब वो सोते हैं तो वो बहुत आपको मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम में बिजी रहते हैं तो आपको याद नहीं करते होंगे। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में भी दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी जगह पे हो कि पास पास हो, लेकिन अड़ोस पड़ोस में भी हो सकते हैं, लेकिन एक फैमिली एक दूसरे को जानती है तो उसकी वजह से भी बातचीत कम करते हैं। फैमिली के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करते, डर के मारे, क्योंकि फैमिली को पता ना चल जाए कहीं ऐसा ना हो, है ना। तो आसपास भी दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप लोग जो पार्टनर जो आपके हैं वो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, मतलब बहुत ही ये बोल सकते हैं आसपास में है, एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे को जानते हैं। तो उस वजह से भी लेकिन भले ही जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो आपके पार्टनर है उनके जो मदर फादर या फैमिली है उनका ध्यान आप पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो आपको अड़ोसी पड़ोसी की तरह लेते हैं ना, इसलिए उनको ये पता ही नहीं कि उनका बेटा आपसे प्यार करता है ना। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी खुल के बात नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है कि वो कोई स्टेप ले आपकी तरफ आने के लिए, या आपसे मैरिज करने के लिए कोई स्टेप ले फ्यूचर में। नेक्स्ट सेक्शन मुझे यही दिख रहा है, चाहे भले ही क्योंकि आंसू मुझे बहुत दिखाई दिए हैं इसमें, कि देखो अगर आप रोए भी नहीं हो तो आप दिल ही दिल में मन ही मन में उनको याद करके बड़े परेशान हुए हो, और आपका दिल रोया है। अगर आंसुओं से भी नहीं रोए, कई लोग तो आंसुओं से रोए हैं, फूट फूट के भी रोए अपने पार्टनर को याद करके, किसी को दिखा के नहीं रोए, तो बाथरूम में रोए हैं, चुपचाप रोए हैं, ठीक है, साइलेंटली रोए हैं, बट रोए हैं, ये दिखा है। क्योंकि आंसू बहुत दिखे हैं इसलिए मैंने आपको बताया। तो जिस जिसके साथ रेजोनेट होगा प्लीज अपना मुझे बताना जरूर किसके साथ रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग, मुझे नहीं मालूम। क्लेम कर देना, मुझे पता चल जाएगा, क्लेम क्लेम कर देना रीडिंग को कि हाँ आपसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जरूर नेक्स्ट सेक्शन का बता देती हूँ मैं। आपकी तरफ आएंगे, पैशनेट होके आएंगे आगे फ्यूचर में, आपसे आपके साथ ही आपके पार्टनर की मैरिज दिख रही है। और जिनका लेस कांटेक्ट है या कम बातचीत, जैसे लेस कांटेक्ट, या फिर बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगी कि बातचीत नहीं हो रही है, ये नहीं बोलूंगी मैं, ठीक है। लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, बट फिर भी कम बातचीत हो रही है, ठीक है। तो वो लोग मुझे दिख रहा है कि आगे फ्यूचर में उनके पार्टनर भी स्टेप लेंगे, क्योंकि मान लो काम भी करेंगे तो देखो, काम के बाद जब इंसान रात को सोता है तो आप बहुत याद आती है। तो जब वो सोते हैं ना तो उनके दिल की फीलिंग ऐसी होती है कि वो आपको
बस लगता है जल्दी से अपनी बाहों में ले लें, आपको याद करते हैं, आपको हग कर लें, है ना? इस तरह से उनको भी कई बार याद आती है, बट वो लड़के बोलूँगी खास करके तो रोने का मन उनका भी करता है, बट अगर लड़के हैं तो ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि उनको भी कई बार ऐसा लगता है कि जल्दी से वो आपकी तरफ आएँ, उनको भी कई बार आपको हग करके, क्रैडल करके आपको रोने का मन करता है, कि ये सिचुएशन मेरे साथ इस तरह से क्यों है, मैं ये फेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। हो सकता है आप लोग अलग-अलग सिटी में रहते हो, अलग-अलग डिस्टेंस में रहते हो, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, अलग-अलग सिटी बोल सकते हैं, जहाँ पे ट्रेन का सफ़र करके या प्लेन का सफ़र करके जाना पड़ता है, ठीक है? मतलब इस तरह से आपको लॉन्ग जर्नी दिख रही है मुझे बेसिकली, ठीक है? तो देखिए गाइज़, जो भी सिचुएशन है, सारी आपको मैंने बता दी है और आगे क्या होगा ये भी बता दिया है कि आपकी तरफ स्टेप लेने वाले हैं पार्टनर, ठीक है? तो आई होप सो आप समझ गए हो कि आपके लिए फैसला लेना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा और ट्रू लव करते हैं, ठीक है? हार्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं, ट्रू लव करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? और कई लोगों के मन में ये होगा कि हमारे पार्टनर लॉयल है क्या हमारे को लेके? यस ऑफ कोर्स लॉयल भी है, जो ट्रू लव करता है वो लॉयल भी होता है, ठीक है? ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई ट्रू लव कर रहा है तो वो लॉयल नहीं होगा, डेफिनिटली वो लॉयल भी होगा, ठीक है? ओके जी, सो यहाँ पे बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस रीडिंग में आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनका नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए जो भी होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। आपके लिए आपकी तरफ वो पैशनेट होके आना चाहते हैं, ठीक है? आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आई थिंक मुझे लगता है कि जो जैसे घरवालों का दबाव है ना उसमें भी वो नहीं आने वाले। हो सकता है वो आपसे कुछ ऐसे बोलना चाह रहे हो कि अगर घरवाले नहीं मानेंगे तो हम शादी कर लेंगे, चाहे जैसे भी करनी पड़े, चाहे कोर्ट मैरिज, चाहे मंदिर में भाग के या जैसे भी, बट बाद में मान जाएंगे घर वाले, इस तरह से बातें करते हैं आपसे। या अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला आपको तो ये नेक्स्ट सेक्शन उनका होगा क्योंकि वो शादी करना चाहते हैं। शादी दिख रही है मुझे, ठीक है? तो शादी करने का उनके मन में है आपको लेके। तो आपके साथ जो रिश्ता है वो आगे तक निभाने का फैसला किया है उन्होंने, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन यही है और कैंडल भी अब फिनिश हो रही है, ठीक है? लास्ट में एंड हो रहा है इसका भी। तो रीडिंग का भी एंड कर रही हूँ मैं और बस एक बार कार्ड से भी एक बार उसको चेक कर लूंगी मैं, ठीक है? तो इसको बुझा लेती हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कार्ड से भी, ठीक है? डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। सॉरी गाइज, वो कैमरा गिर गया था। तो डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, बताइए कि जो उनके पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी एंड उनका नेक्स्ट सेक्शन, इसी पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कार्ड की नीड नहीं है क्योंकि ये काफी लोगों की एनर्जी निकल गई है, बट फिर भी मैंने बोला था कि मैं कार्ड से एक दो निकाल के देखूंगी, तो मैं कुछ चीजें क्लियर आउट करना चाहूंगी बिल्कुल। तो ठीक है, डेफिनेटली मैं देख लेती हूँ। तो बताइए डिवाइन कि किन किन लोगों की एनर्जी निकल के आ रही है कि जो पार्टनर की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए प्लीज, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए मैंने शादी के लिए पूछा है अभी मन में कि क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे, तो डेफिनेट है यहाँ पे शादी करेंगे। मुझे शादी के लिए यस दिख रहा है और ये कार्ड बताता है कि एकदम पैशनेट होके लड़के दुनिया से लड़के वो आपकी तरफ बढ़ के आना चाहते हैं। अब वो दुनिया में चाहे लोग जो भी आते हो, चाहे उनके फैमिली वाले आते हो, चाहे वो दुनिया वाले आते हो, चाहे वो दुनिया में कोई रोकता हो, कुछ परेशानियां मुसीबतें जो भी उनके आसपास है घिरी हुई है जिनसे वो घिरे हुए हैं, तो उनसे लड़के पूरा एक फैसला लेके आपकी तरफ पैशनेट होके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है एक वॉरियर की तरह लड़के आना चाह रहे हैं, तो यस का कार्ड है आपके लिए कि बिल्कुल डेफिनेट है कि वो आपसे शादी करेंगे। और जो भी देखिए यहाँ पे कार्ड निकले मैं बता रही हूँ उनकी लाइफ की कुछ परेशानियां मुसीबतें है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनके जीवन में या उनके जीवन की परेशानियां हैं जो उनको रोक रही थी, तो वो चीजों से अब वो बाहर निकलेंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे अपने जीवन में, ठीक है? जो अभी तक एकदम आपको नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट कर रखा था उस चीज से वो बाहर आएंगे, डेफिनेट है कि उस चीज से बाहर आएंगे। जो पार्टनर अभी मैं बोल रही थी ना कि काम की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड है, यहाँ पे दिख रहा है कि वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं यहाँ पे आपके पार्टनर,
दिख रहा है डेफिनेटली कि काम की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम के बाद जब रात को सोते हैं तो वो आपको ही याद करते हैं, आपको ही मिस करते हैं, किसी और को मिस नहीं करते गाइस, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ऐसा थर्ड पार्टी का कार्ड दिख नहीं रहा है कि आपके जीवन में आपके जिनके पास भी ये रीडिंग जाएगी गाइस, ठीक है? तो जिनके पास भी ये रीडिंग जाएगी, तो जिन भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। कोई लड़की, लड़का, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई बाहर जो अगर आप सोच रहे हो कि कहीं कोई थर्ड पार्टी रखी है क्या, मेरे अलावा किसी और से भी प्यार करता है क्या? नहीं जी, ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जबरदस्ती की थर्ड पार्टी मैं नहीं घुसेड़ सकती रीडिंग के अंदर, अगर नहीं है तो नहीं बता सकती। तो यहाँ मुझे कोई भी नहीं दिख रहा थर्ड पार्टी, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, है ना? बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और एकदम कहते हैं ना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईश्वर पे डालिए, बिल्कुल प्यार का कप लेके बैठेंगे। नेक्स्ट सेक्शन उनका यही होगा कि अब आपकी तरफ आएंगे, प्यार का कप लेके आएंगे आपसे। बहुत ज्यादा जो एक प्यार पहले शुरुआत में आप लोग एक दूसरे से फील करते थे, फिर बीच में कम बातें होने लग गई, हो सकता है अपने काम की तरफ फोकस रहे या फैमिली का दबाव रहा या जो भी रहा, बट लेकिन अब दिख रहा है कि अब वो बिल्कुल फैसला लेंगे आपकी तरफ आने के लिए और आपसे मैरिज भी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे एंगेजमेंट करेंगे, आपको कुछ गिफ्ट ऑफर करेंगे, कुछ तो यहाँ पे ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, प्यार का कप लेके बैठे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल डेफिनेटली रीडिंग बिल्कुल जो भी मैंने कार्ड यहाँ पे निकाले और जो कैंडल वैक्स रीडिंग करी, ये कार्ड बिल्कुल उनसे मैच हो रहे हैं। देखिए, पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक जैसे राजा बन के आपके जीवन में, अगर ये लड़कियां हैं तो रानी बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल आपके लाइफ में एक विक्ट्री का, आपको विक्ट्री देना चाहते हैं, प्यार में आपको विक्ट्री देना चाहते हैं, जीत लेना चाहते हैं आपको। तो बिल्कुल रोइए धोइए मत, अपना रोना धोना सब खत्म करिए, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़िए जीवन में। बिल्कुल आपके साथ नेक्स्ट सेक्शन यही होने वाला है। बिल्कुल अगर कभी भी आपको लगता है कि ये पार्टनर से, इसी पार्टनर ने आपसे प्यार किया है, तो आपको ये लगता है कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, अगर आपकी इंट्यूशन ये बात बोलती है तो इट मीन्स भगवान आपसे बोल रहे हैं, तो उस इंट्यूशन की बात को सुनिए, उसको इग्नोर मत करिए कि इंट्यूशन तो बोल रही है गाइज कि पार्टनर तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल और दिमाग कुछ और अलग चीजें बोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। खुद ही जजमेंटल मत बनिए, जीवन में जो हो रहा है उसे गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलते चले जाइए, ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए अपनी सिचुएशन को। आपके लिए सब कुछ एक बेटर टाइम आ रहा है, ठीक है? आपको प्रेयर में रहना है, प्रेयर में रहना है आपको, बिल्कुल प्रेयर में रहना है। ये आपके लिए बता रही हूँ, मैंने पार्टनर के लिए तो बहुत कुछ बता दिया, बट मैं अब आपके लिए बता रही हूँ कि आपको प्रेयर में रहने की जरूरत है, आपको ईश्वर से कुछ अच्छी अफर्मेशन बोलने की जरूरत है, आपको मंत्र जाप करने की जरूरत है, कुछ तो अच्छा करिए अपने जीवन में ताकि आप पॉजिटिव रहे। मेडिटेशन करिए, है ना? तो आप अपने जीवन की नेगेटिविटी से निकलेंगे। ये जो कंफ्यूजन वाला स्टेट है ना आपके जीवन से, ये भी चला जाएगा, लेकिन आप तभी जाएगा जब आप नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिव हो जाएंगे। कंफ्यूज मत होइए अपने पार्टनर के लिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको जो भी परेशानी जीवन में देखिए, आप पीछे मुड़ के दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में एक हैप्पी टाइम आने वाला है। तो देखिए गाइज, ये एक हैप्पी टाइम आने वाला है और ईश्वर बोल रहे हैं कि अपने जिस तरह से आपके पार्टनर आपके काम में दिखाई दे रहे कि वो फोकस्ड है, तो आप भी अपने काम में फोकस्ड रहिए और वर्कोहॉलिक बन जाइए, ठीक है? आप भी, और तभी आपका पार्टनर आपकी तरफ इस तरह से पैशनेट होके आ जाएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? और ये खुशियां आपकी तरफ आ रही है डेफिनेटली, ठीक है? यस, तो जो आपका बर्डन है वो बर्डन मुझे फिनिश होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक बॉटम पे ही कार्ड है, ये साइकिल आपका जो भी चल रहा था, जो भी आप अपने साइकिल में निरंतर 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 परेशान हो रहे थे, तो ये साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है। जो भी एक बुरी सिचुएशन है वो गुड में कन्वर्ट होने वाली है और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। तो गाइज, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई, रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। रीडिंग को क्लेम करना, कमेंट में क्लेम लिख दीजिएगा और डबल वन लिख के कमेंट में क्लेम लिख दीजिए ताकि ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। तो जरूर आपके जीवन में मैं भी प्रेयर करूंगी ईश्वर से कि आपके जीवन में ये खुशियां आपकी तरफ आए बिल्कुल, और आप अपने जीवन में बहुत खुश हो जाओ और दुनिया की जो भी आप खुशियां एक्सपेक्ट करते हो, है ना, अपने पार्टनर से, मतलब ये लगा लो कि वो आप अपने पार्टनर से जो भी खुशियां एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, वो सारी खुशियां आपको मिले और दुनिया की सारी खुशियां लाके दे आपके पार्टनर आपको। और पार्टनर से तो मैं ये बोलूंगी, ठीक है, पार्टनर तो देंगे ही, लेकिन सबसे पहले, पार्टनर से भी पहले आपको ईश्वर को बोलना है, अपनी हर एक सिचुएशन को ईश्वर के हैंड में छोड़ देना है, समर्पित कर देना है खुद को, अपने आप को, अपने पार्टनर को, तब वो चीजें आपके लिए बिल्कुल वो बदल जाएंगी, है ना? खराब से खराब सिचुएशन आपके लिए चेंज हो जाएगी और वो खुशियों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल आपकी बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट होगी, टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि आप जीत के हकदार हैं और जीत आपको जरूर मिलेगी।
तो आपके पार्टनर आपको जीतना चाहते हैं। सो गाइज रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल हो गई। रीडिंग को प्लीज क्लेम कर लीजिएगा ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। सो गाइज अगर कहीं पे भी अपने लाइफ में फंस रहे हो, इस तरह से बर्डन फेस कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो प्लीज पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कर लीजिए। और पर्सनल रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं है, आप इजीली इस चीज को पर्सनल रीडिंग को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। और अगर रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लॉन्ग वाली वीडियो के शॉर्ट वाली में नहीं डालती मैं नंबर, तो लॉन्ग वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं। कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी तो वो आपसे 100% रेजोनेट होगी। यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज निकल रही है गाइस। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।